जय हिंद दोस्तों। रिक्ता के बारे में पहले इसकी जानकारी बताने जा रहे हैं। पर्याप्ता का मान, पर्याप्ता का अधिकतम मान, पर्याप्ता का अधिकतम मान एक होता है। पर्याप्ता का अधिकतम मान एक होता है। पर्याप्ता का अनिश्चित या असंभव, पर्याप्ता का अनिश्चित या असंभव मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। पर्याप्ता का अनिश्चित या असंभव मान क्या होता है? 0 होता है। आगे समझो। पर्याप्ता का निश्चित या संभव कह सकते हैं। पर्याप्ता का निश्चित या संभव मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। पर्याप्ता का निश्चित या संभव मान क्या होता है? 1 होता है। सब एक नजर लगा के बोर्ड पर देखेगा, बढ़िया से सारा समझ में आएगा। पर्याप्ता का निश्चित या संभव मान 1 होता है। पर्याप्ता सरल घटनाओं का योग बोलो या योगफल कहो। योग या योगफल, योगफल का मतलब क्या था? फल। इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। पर्याप्ता का सरल घटनाओं योग या योगफल का वैल्यू 1 होता है। अब पर्याप्ता समझो। पर्याप्ता का मान 0 से लेकर, पर्याप्ता का मान 0 से लेकर 1 के बीच, 0 से लेकर 1 का बीच होता है। पर्याप्ता का मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। पर्याप्ता का मान कहां से कहां तक बीच होता है? 0 से लेकर 1 का बीच होता है। अब समझो कि पर्याप्ता कभी भी ऋणात्मक, से माइनस में नहीं होता है। पर्याप्ता कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। ऋणात्मक होगा माइनस। जैसे मान लिया जाए कभी भी -1 या -2 या -3 या -100, कभी वैल्यू उसका माइनस में नहीं होता। अगर माइनस में आ गया वो पर्याप्ता नहीं होगा। अगला पॉइंट समझो। पर्याप्ता का मान अगर अंश तथा हर में रहे तो, हमेशा हर अंश से, मतलब कि पर्याप्ता का मान अगर अंश तथा हर में रहे तो हमेशा हर अंश से
अंश से बड़ा होना चाहिए। पर्याप्तता का मान अगर अंश तथा हर में रहे तो, कहने की रीजन है कि पर्याप्तता का मान अगर अंश तथा हर में रहे तो हमेशा हर अंश से बड़ा होना चाहिए। जैसे मेरा कहने की रीजन 1/2 हो या 2/3 हो या 4/7 हो या 6/8 हो, मतलब कि ऊपर को हम क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। तो अगर पूछ दिए कि 4/7 पर्याप्तता है कि नहीं है तो बोलना यस पर्याप्तता है। अगर 2/3 अगर पूछ दे कि पर्याप्तता है कि नहीं है तो 2/3 भी पर्याप्तता है। अगर पूछ दे कि 1/2 पर्याप्तता है कि नहीं है तो 1/2 पर्याप्तता है। 6/8 पर्याप्तता पूछ दिया तो 1 पर्याप्तता है। कहने के रीजन है कि पर्याप्तता की वैल्यू 0 से लेके 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया और 0.8 हो गया, 0.9 हो गया और 1.0, मतलब कि 1 तक ही वैल्यू, इतने तक वैल्यू होता है। मतलब 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1 से मतलब कि और वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। जितना के जितना दिया गया सभी के सभी क्या है, पर्याप्तता है। सभी क्या है, पर्याप्तता है। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो अभी डालते हैं। देखो आगे सुझाते हैं, आगे देखेगा, आराम से देखेगा, समझ में आएगा। देखना है अब पर्याप्तता के बारे में फॉर्मूला एक सभी क्या है, पर्याप्तता के क्या है, फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तुम्हारा बेसिक है, एक क्या था तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला में। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। पर्याप्तता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। पर्याप्तता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। पर्याप्तता का निश्चित या असंभव मान क्या होता है, 0 होता है। अब बताते हैं पर्याप्तता का निश्चित या संभव मान क्या होता है, तो 1 होता है। पर्याप्तता का सरल घटाओ योग का मान क्या होता है, योग या योगफल बोलेंगे उसका वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। पर्याप्तता का मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है, 0 से लेकर 1 के बीच होता है। पर्याप्तता कभी भी ऋणात्मक माइनस में नहीं होता, कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होता। अगर -1 या -2 या -3 या -4 अगर माइनस में अगर आ गया तो पर्याप्तता कभी भी नहीं होगा। पर्याप्तता का अगर कहने के लिए अगर पर्याप्तता का मान अंश तथा हर में रहे तो, अंश तथा हर में रहे तो हमेशा हर अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर कहने के अंश से अगर हर अगर 12 हो गया, बड़ा हो गया, जैसे मान लिया 12 है और ये मेरा क्या है 13 नहीं है, तो ये पर्याप्तता होगा, ये पर्याप्तता होगा, पर्याप्तता होगा, ये पर्याप्तता होगा। समझ में आया आपको? अब चलो अगला थ्योरी हमें बताते हैं इसके बारे में। ये मेरा बेसिक था, अब उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैं डाल रहे हैं, सब अपने अपने कॉपी में जरा अच्छे ढंग से नोट कर लेगा। ठीक है, सब अपना अपना रोक के अपना नोट कर लेगा। देखो पर्याप्तता के बारे में कुछ फॉर्मूला बताते हैं और समझना है आगे। जैसे आगे देखना, जैसे एक फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, N बटा NS। N बटा क्या होता है, NS। N बटा NS। P बराबर क्या होता है, N बटा NS। N मतलब कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या, हम बोलते हैं E के अनुकूल परिणामों की संख्या। NS को क्या बोलेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या। P फॉर्मूला क्या होता है, N बटा NS। N को हम बोलेंगे E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। फॉर्मूला समझो कि अब मेरा हो गया PA प्लस PA', इसका वैल्यू क्या होता है 1। PA प्लस PA' का वैल्यू क्या होता है 1। ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव, डेक्स तो क्या हो गया नेगेटिव। अब समझो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में कि PA बराबर ए प्लस है, इधर में क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा PA', ये भी फॉर्मूला हो गया। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कभी कभी देखेगा कि PA को हम क्या बोल दिए, शीर्ष कहेंगे, क्या बोलेंगे शीर्ष। P शीर्ष प्लस और P पृष्ठ,
अब पी शीर्ष प्लस पी पृष्ठ की वैल्यू क्या होता है 1। एक ऐसे हुआ, हम बताएंगे जब हम क्वेश्चन जब लेके आएंगे सिक्के की कहानी में, उसमें बता देंगे कैसे होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। पी शीर्ष प्लस पी पृष्ठ वैल्यू क्या होता है 1 होता है। पी शीर्ष प्लस पी पृष्ठ वैल्यू 1 होता है। अब समझो इसको भी और फॉर्मूला बना सकता है इसका। अगर पीरियड एक्स पूछ सकता है, अगर हमें पीरियड एक्स पूछ दिए कि पीरियड एक्स नेगेटिव हो गया तो हम क्या बोलेंगे 1 माइनस पी ए बता सकता है। क्या बताएगा 1 माइनस पी ए हो गया, ए हो गया फॉर्मूला। तो याद रखना पी एल और एन बटा एन एस हो गया और पी ए प्लस पी एल एक्स वैल्यू 1 हो गया और पी एल और 1 माइनस पी एड एक्स के हो गया और पी शीर्ष प्लस पी पृष्ठ की वैल्यू भी 1 होता है। चलो ठीक है, अगर नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया, मैं डाल रहे हैं, नोट कर लेगा सबको। अब आगे देखिएगा वीडियो, आगे देखिएगा। अब देखो बताते हैं, अब हम आते हैं सिक्के पर लेके। क्या चीज लेकर रहे हैं सिक्के के बारे में। अब तुम्हें ना सिक्का के बारे में क्वेश्चन देखो क्या पूछता सिक्का के बारे में। एक सिक्का के बारे में पूछता है एग्जाम में, कभी एक सिक्का के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा, कभी एक सिक्का के बारे में, कभी क्या पूछेगा 2 सिक्का के बारे में, क्या पूछेगा कभी 2 सिक्का के बारे में, कभी क्या पूछेगा 3 सिक्का के बारे में, क्या पूछेगा 3 सिक्का के बारे में, कभी 1 सिक्का, कभी 2 सिक्का, कभी 3 सिक्का के बारे में। समझना, आराम से समझना, कभी 1 सिक्का के बारे में तो कभी 2 सिक्का के बारे में, कभी 3 सिक्का के बारे में। हाँ बारी बारी से समझेंगे, पहले 1 सिक्का के बारे में जानेंगे, फिर दूसरे सिक्का के बारे में जानेंगे, फिर क्या समझेंगे तीसरे के बारे में। बस 5 मिनट के अंदर में देखो सारा मैथ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सिक्का से संबंधित, आराम से समझेगा, देखते रहेगा। देखो पहले हम चलते हैं एक सिक्का के बारे में, पहले चलते हैं एक सिक्का के बारे में, एक सिक्का के बारे में समझते हैं। एक सिक्का के बारे में समझना, आराम से एक सिक्का के बारे में समझते हैं क्या होता है एक सिक्का। देखो एक सिक्का के बारे में, ये मेरा देखो, ये मेरा क्या है, देखो जना रहा, ये मेरा क्या है हेड है, क्या है हेड है, हेड है, क्या है हेड है। ये मेरा क्या है टेल है, क्या है ये मेरा टेल है। समझो अब हम बताते हैं कि एक सिक्का को अगर एक सिक्का को लेते हैं, अगर हम ऐसे देखते हैं एक सिक्का को, तो कभी कभी क्या आएगा हेड, कभी आएगा कभी टेल आएगा। अगर आप ऐसे कर फेंक दिए एक बार तो मेरा क्या आएगा, तो एक बार हेड आएगा, तो एक बार मेरा हेड आएगा, तो एक बार क्या आएगा मेरा टेल आएगा, एक बार हमारा हेड आएगा तो एक बार टेल आएगा। तो हेड को हम क्या क्या नाम से जानेंगे, तो हेड को हम क्या बोलेंगे शीर्ष कहेंगे, क्या बोलेंगे शीर्ष कहेंगे। और टेल को हम क्या बोलेंगे, तो पृष्ठ कहते हैं, क्या बोलते हैं पृष्ठ कहते हैं। अब बताओ हेड को हम क्या बोलेंगे शीर्ष, और अब शीर्ष को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भारत, क्या बोलेंगे भारत। पृष्ठ को क्या बोलते हैं रुपया, क्या बोलते हैं रुपया। अब हम बताओ, अब इसी को हम और कुछ बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं हेड को क्या बोलेंगे, और चित की पट बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे चित बोलेंगे, क्या बोलेंगे चित। अब समझो हेड को हम क्या बोलेंगे शीर्ष, शीर्ष को क्या बोलते हैं भारत ही बोलते हैं, भारत क्या बोलेंगे कभी, अब चित बोलेंगे। अब बताओ कि अब हमें रुपया हम बोले तो रुपया को हम क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे पट बोलेंगे, क्या बोलेंगे पट। और इसको में और बोलेंगे, चित को हम क्या बोलेंगे पता है ना, झंडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे झंडी बोलेंगे, झंडी समझा। इसको बचपन में क्या बोलते हैं, और क्या बोलेंगे झंडी और मुंडी, क्या बोलेंगे झंडी और मुंडी बोलेंगे। इतना तरीका से सिक्का के बारे में बोला जाता। समझो पहले ये हेड हो गया, हेड के बारे में क्या हो गया शीर्ष, ठीक से क्या होगा टेल, टेल के मतलब क्या हो गया मेरा पृष्ठ। अब शीर्ष को क्या बोलेंगे भारत, भारत को क्या बोलेंगे कभी चित, चित को क्या बोलेंगे कभी, क्या बोलेंगे झंडी। अब यहाँ समझो ये मेरा पृष्ठ, पृष्ठ में क्या हो गया रुपया, रुपया मतलब क्या हो गया पट, पट को क्या बोलेंगे मुंडी। अब झंडी मुंडी समझता बचपन वाला कहानी खेलते रहते थे पहले। अब समझो कि हेड टेल हो गया, शीर्ष पृष्ठ हो गया, भारत रुपया हो गया, चित पट हो गया, झंडी और मुंडी होगा। इतना तरीका से पूछता है। कभी तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो, पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका है, चलो नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया। अब हम बताते हैं कि समझो कि पूछता है कि एक सिक्का, आराम से समझेगा, एक सिक्का को देखेगा, आराम से बोर्ड पर देखेगा, एक सिक्का को एक बार फेंकने या उछालने
पर। फिर से समझो, एक सिक्का को एक बार फेंकने या उछालने पर चेत आने की पर्यकता क्या होगा? चेत आने की पर्यकता क्या होगा? चेत आने की पर्यकता क्या होगा? क्या होगा? तो एक सिक्का को एक बार फेंकने या उछालने पर चेत आने की पर्यकता क्या होगा? समझना आराम से। जब हम इसको वर्क सोल्व करते हैं देखो बताते हैं, आराम से समझना। जब हम एक सिक्का को लेंगे, जब हम एक सिक्का को अगर फेंकते हैं तो कभी कभी हमारा क्या आएगा? शीर्ष भी आएगा, कभी क्या आएगा? मेरा पृष्ठ भी आएगा। तो सोल्व करने से पहले आराम से समझेगा किस तरीका से बताते हैं, तो आराम से देखेगा, सारा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक सिक्का को फेंकने या उछालने पर संभव परिणाम एक सिक्का को फेंकने या उछालने पर संभव परिणाम ये है। बोलेगा क्या है? तो बताना है, एक सिक्का को फेंकने और उछालने पर संभव परिणाम ये है। बोलेगा क्या है? देखो क्या है? हेड है और क्या है? टेल है। हेड है और टेल है। क्या है? हेड है और टेल है। तो बताओ कि कुल संभव, इसको गिनेंगे, कितना हो गया? एक और एक दो, एक और एक दो। बताना है कि चूंकि कुल संभव परिणामों की संख्या, अगर कुल की बात करेंगे तो बताना है एनएस की वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। कैसे हो गया 2? एक हेड आया, एक क्या आया? टेल आया। इसीलिए लिख दिया कुल संभव परिणामों की संख्या एनएस क्या हो गया? 2 आया। हमसे पूछा क्या चेका? चेत आने की पर्यकता। क्या पूछ रहा? चेत आने की। तो अब हम ऐसे लिखेंगे कि चेत आने की पर्यकता करो। अगर हम लिखते हैं फिर कि एक सिक्का बताओ, एक सिक्का में चेत बताना, तो चेत किसको कहते हैं? हेड को बोलेंगे कि टेल को बोलेंगे? हेड को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेड को। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे पीई बराबर, समझो पी बराबर क्या होता है? एनी बटा एनएस। तो बताओ हमारा हेड पूछ रहा था तो पी एच। अब बताओ हेड की संख्या केगो हो रहा है? एगो। केगो हो रहा है? एगो। और कुल संख्या कितना हो रहा है? 2। एनएस की संख्या कितना हो रहा है? 2। इसका मतलब क्या हो गया? 1/2। 1/2 आंसर हो गया। तो कभी तुमको शीर्ष पूछेगा चेत आने की पर्यकता, तो कभी तुमसे क्या पूछेगा? पट आने की पर्यकता। क्या पूछेगा? पट आने की पर्यकता। तो चेत आने की पर्यकता पूछे या पट आने की पर्यकता पूछेगा, उसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू 1/2। लेकिन अब समय ना हम एक बार लिखे थे, अब देखो इसको मिटा रहे हैं, आराम से नोट कर लिया होगा तुम लोग। देखो अब आगे समझना कैसे बनता है। अब समझना कि अगर तुमसे पूछ देगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक सिक्का को फेंकने या उछालने पर हमको पृष्ठ आने की पर्यकता। एक सिक्का को फेंकने उछालने पर पृष्ठ आने की पर्यकता, पृष्ठ आने की पर्यकता क्या होगा? पर्यकता क्या होगा? इधर देखिएगा तुम लोग, एक सिक्का को फेंकने पर फेंकने या उछालने पर पृष्ठ आने की पर्यकता क्या होगा? तो हम सीधे अब इसको सोल्व करते हैं, आराम से समझेगा तुम लोग कि एक सिक्का को फेंकने या उछालने पर संभव परिणाम ये है। बोलेगा क्या है? तो हेड है और क्या है? टेल है। तो लिखेंगे क्योंकि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या एनएस बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। हमसे पूछा था बोले क्या? पट आने की पर्यकता। क्या पूछा है? पृष्ठ आने।
तो पृष्ठ बोलो या पट बोलो, दोनों एक ही होता, बोलने का तरीका अलग, नाम अलग रख दिया। तो पट आनी प्रयोग तो हम क्या बोले, पीटी, टी से क्या होगा मेरा टेल, टेल मैंने क्या होता पृष्ठ, फॉर्मूला क्या होता है एनी बटा एनिस, एनी बटा एनिस। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या। अब बताओ हमारा, अब पट की बात करते हैं, जिसमें बताओ पट के गो आया था, एक आया है, लगा दो 1/2, आंसर हो गया। अब हम एक बार फॉर्मूला में बताए हैं कि बहुआ की पी पृष्ठ और प्लस ऐसे लिखे थे पी शीर्ष और प्लस क्या लिखे थे पी पृष्ठ, पी शीर्ष प्लस पी पृष्ठ वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। एक ऐसा है समझ जाओ, हम शीर्ष के वैल्यू निकाले थे, शीर्ष के वैल्यू कितना निकाले थे 1/2, पृष्ठ वैल्यू कितना निकाले 1/2। तो बताओ कि शीर्ष की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1/2 प्लस पृष्ठ वैल्यू भी कितना आया है 1/2 आया, 1/2 पूरा एल्सियम लेंगे, 2 का लघुत्तम कितना आया 2, 1 प्लस क्या हो गया 1, 2/2 कट के कितना है वैल्यू मेरा 1 साबित हो गया। इसीलिए बोला गया था कि पर्यायता का सरल घटाओ योग का वैल्यू क्या होता 1 होता, पर्यायता के सरल घटाओ योग का वैल्यू कितना होता 1 होता। याद रखना कि पी शीर्ष प्लस पी पृष्ठ में वैल्यू कितना होता 1 होता। चलो इसको अच्छे ढंग से नोट कर लेगा, कॉपी में नोट करते चले जाएगा, तभी समझ में आएगा। सिक्का से संबंधित इतने ही पूछेगा, एक सिक्का के बारे में यही क्वेश्चन रहेगा। चलो नोट कर लिया, आगे बताए बिठा रहे हैं, चलो नोट कर लेगा सभी लोग। अब जरा समझेगा 2 सिक्के से संबंधित प्रश्न। आगे हम आते हैं 2 सिक्के के बारे में, एक सिक्के के बारे में पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं 2 सिक्के के बारे में क्या होता है, 2 सिक्का के बारे में समझेंगे। देखो अब एक सिक्का के बारे में जैसे बताया उसी तरीका से 2 सिक्का के बारे में दे, पहले हम एक सिक्का को फेंकते हैं, अब फेंकेंगे और क्या फेंकेंगे 2 सिक्का के बारे में फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे 2 सिक्का। जैसे हमें ऐसे एक सिक्का है उसी तरीका से एक ही बार हम 2 सिक्का फेंकेंगे। तो अगर हमें 2 सिक्का से संबंधित कुछ हम बारे में बताते हैं, कुछ थ्योरी है, 2 सिक्का के बारे में कुछ समझाओ, थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा सा समझो तो समझ में आ जाएगा मैथ कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, सारा बताएंगे। अब हम चलते हैं कि एक बार हमारा एक सिक्का है ये है और एक सिक्का ये है, समझो। अब दोनों सिक्का के बारे में तो बोलेंगे तो 2 बार हेड आएगा, समझो पहले क्या आएगा 2 बार हेड आएगा। तो अब बताओ इसमें 2 सिक्का रहेगा तो अब क्या बनेगा 2 को क्या आएगा टेल भी आएगा। अब बताओ कि हेड और टेल, इसका मतलब है ये दोनों मिला के समझो कि ये दोनों में मिलाओ, 2 सिक्का में चल रहा कहानी, पहले हम चलते थे हेड और टेल से लेके, अब आ रहा है क्या हमारा 2 सिक्का आ रहा है, एक ही बार कितना आ रहा है 2 सिक्का आ रहा। जैसे समझो कि ये 2 सिक्का है मेरा, ये 2 सिक्का है, तो अब दोनों के अगर हम ऐसे फेंकते हैं, दोनों के एक बार फेंकेंगे दोनों क्या आएगा मेरा आएगा हेड आएगा, तो एक बार फिर दोनों क्या आएगा तो हेड, एक बार हेड आएगा तो एक बार क्या आएगा टेल आएगा, तो एक बार हेड आएगा तो एक बार टेल आएगा, तो एक बार हेड आएगा एक बार भी टेल आएगा, फिर टेल आएगा और हेड आएगा। उसी तरीका से कितना आएगा इसका कुल मिला के 4 तरीका से आएगा, कितना आएगा 4 तरीका। देखो हम बताते हैं 2 सिक्का को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना आता है। हम लिखते हैं कि 2 सिक्के को फेंकने या उछालने, 2 सिक्के को फेंकने या उछालने, 2 सिक्के को फेंकने या उछालने पर कुल संभव परिणाम ये है, समझो 2 सिक्के को फेंकने या उछालने पर संभव परिणाम ये है। अब क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगर हम इस तरीका से अगर बताते हैं तो देखो एक बार हेड आएगा, दोनों आएगा, एक बार हेड आएगा तो दोनों एक बार क्या आएगा टेल आएगा, फिर क्या आएगा कभी हेड आएगा तो कभी टेल आएगा, फिर क्या आएगा टेल आएगा और हेड आएगा। देखो फिर बताते हैं, अगर 2 सिक्का अगर लिया है तो एक बार हेड आएगा, दोनों एक बार हेड आएगा तो दोनों एक बार क्या आएगा टेल आएगा, फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा, फिर टेल आएगा और हेड आएगा, उस तरीका से। अब समझो हम आगे बताते हैं,
आगे हम बताते हैं इसका कि कुल संभव परिणामों की संख्या पूछते हैं कि 2 सिक्का को फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो कुल संभव परिणामों की संख्या एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आया होगा। कैसे 4 हो गया समझो, एक बार ये आएगा, एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार आया, पूरा कितना संख्या हो गया 4 आया। पूछ देगा तुमसे, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि 2 सिक्का को फेंकने और उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हुआ 2 सिक्का में, कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा 4 होगा। अब इससे पूछेगा कि शीर्ष आने की प्रयत्ता, सिर्फ शीर्ष आने की प्रयत्ता या सिर्फ पृष्ठ आने की प्रयत्ता, तो अब कुछ हो सकता है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रयत्ता, या एक बार टेल और हेड आने की प्रयत्ता, या एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयत्ता, या एक भी पृष्ठ नहीं आने की प्रयत्ता, या कभी हेड कभी टेल आने की प्रयत्ता, इस सब के बारे में बस इतने समझो कि थ्योरी इसका है। चलो ये नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब हम आते हैं प्रश्न पर। याद रखना है कि 2 सिक्का को फेंकने पर या उछालने पर संभव परिणाम कितना होगा कुल, तो बताना है 4 होगा। कितना तरीका से लिखा जाएगा, तो 4 तरीका, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड हो गया। कितना तरीका होगा मेरा 4। अब इसी में पूछता प्रश्न में कि कभी पूछेगा हेड आने की प्रयत्ता, फिर टेल आने की प्रयत्ता, हेड टेल आने की प्रयत्ता, या टेल हेड आने की प्रयत्ता, उसी क्वेश्चन को घुमा देता है। मतलब कि एक भी हेड एक भी शीर्ष नहीं आने पड़ता, एक भी पृष्ठ नहीं आने पड़ता, कभी हेड कभी टेल आने पड़ता, कभी टेल कभी हेड आने की प्रयत्ता। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर। इसका थोड़ा सा थ्योरी था बता दिए। अब समझना प्रश्न कैसे पूछता है, इसके बारे में समझो कैसे पूछता। प्रश्न लिखते हैं कि 2 सिक्का के 2 सिक्के को एक बार फेंकने पर, 2 सिक्के को एक बार फेंकने या उछालने, 2 सिक्के को एक बार फेंकने या उछालने पर शीर्ष आने की प्रयत्ता, 2 सिक्के को एक बार फेंकने या उछालने पर शीर्ष आने की प्रयत्ता क्या होगा। शीर्ष आने की प्रयत्ता क्या होगा, प्रयत्ता क्या होगा। आराम से देखिएगा बोर्ड पर, एक नजर में देखिएगा सारा समझ में आएगा। बहुत ही आसान है समझना। पहले अब हम सोल्व करते हैं, बता रहे हैं तुमको किस तरह बनाना है तुमको। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2 सिक्कों, अभी थ्योरी बताए थे कि 2 सिक्के को एक बार फेंकने पर, 2 सिक्के को फेंकने पर संभव परिणाम यह है। 2 सिक्कों को फेंकने पर संभव परिणाम यह है। क्या है बताएगा, हेड हेड, ये बताएगा टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड बताएगा। तो चूंकि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या एन स्क्वायर कितना हो गया 4। एन स्क्वायर कितना हो गया 4। अगर तुमसे पूछ देता है कि शीर्ष आने की प्रयत्न पूछा, शीर्ष आने की प्रयत्न, अगर हम पूछते हैं कि 2 सिक्कों में शीर्ष आने की संख्या, ऐसे में लिख सकता है कि 2 सिक्के में शीर्ष आने की संख्या, शीर्ष आने की संख्या, तो एनी बराबर बता देना 1 आया। अब बोला कैसे होगा, अब बताओ, हमको सिर्फ शीर्ष पूछ रहा है तो शीर्ष इसी में। अगर हमसे पूछता है कि टेल आने की मतलब प्रयत्न आता है, टेल इसमें है। अब बोलेगा इसमें भी शीर्ष है, इसमें शीर्ष और पृष्ठ दोनों है, इसीलिए सिर्फ हमारा क्या हुआ, एनी की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 होगा। हम फॉर्मूला जानते हैं कि पीई बराबर क्या होता है, एनी बटा एनएस। तो समझेगा कि पी बराबर एनी बटा एनएस, तो एनी की वैल्यू क्या होता है, वैल्यू हमारा दिया 1 दिया। कितना दिया 1 दिया। एनएस की वैल्यू कितना दिया मेरा 4 दिया। कितना दिया है 4, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 बटा 4 आंसर हो गया। कितना है मेरा 1 बटा 4 आंसर आ गया। चलो नोट कर लेगा।
नोट कर लिया। यस। आगे हमें बताते हैं उसी तरीका से सारा होगा, पृष्ठस्थानी प्रयोक्ता, शीर्षस्थानी प्रयोक्ता, कभी हेड कभी टेल, उसकी सारा के सारा A to Z बनेगा। ठीक है, बनाते रहेगा। आगे हमें डालते हैं अब देखो 3 सिक्के की बात करते हैं। 3 सिक्के की थ्योरी समझ लो। 3 सिक्के हम प्रश्न आएंगे, फिर किताब का प्रश्न है। अगर थ्योरी 3 सिक्के के बारे में बता देते हैं। सुनो पहले कि 3 सिक्के के बारे में आते हैं। 3 सिक्के के बारे में, तो 3 सिक्कों का एक ही बार हम 3 सिक्कों को फेंकेंगे। तो 3 सिक्कों को फेंकेंगे तो कितना तरीका से लिखा आएगा, सब देखिएगा बढ़िया से। तो एक बार हेड 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 आएगा, समझो पहले हेड 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 आएगा, 3 सिक्का आया। फिर क्या आएगा, टेल 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 आएगा। फिर 2 बार हेड आएगा, तो एक बार क्या आएगा, टेल आएगा। अब क्या करते हैं, 2 बार टेल करते हैं, एक बार क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हेड कर देते हैं, फिर क्या हेड हो जाएगा और टेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टेल आएगा। ये हो गया। फिर क्या कर देते हैं कि टेल कर देते हैं और हेड कर देते हैं, और क्या करते हैं, हेड कर देते हैं। फिर कर देते हैं कि टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया। अब हम करते हैं कि हेड टेल हेड होता है, क्या हो गया, देखो पहले। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें जाते हैं, देखो सेम टू सेम मिल गया। हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल, मतलब कि हेड टेल टेल हेड टेल टेल और टेल हेड हेड टेल हेड। देखो सही है, देख लो एक बार, देख लो सबको। हेड हेड टेल टेल हेड हेड 2 बार हो गया। कोई सेम टू सेम नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा। अब हमारा देखो इसमें कुल संभव परिणाम अगर हम पूछ देंगे, देखो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कुल संभव परिणामों की संख्या पूछ दिया। कुल संभव परिणामों की संख्या n कितना मेरा 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। चलो नोट कर लेगा। हो गया। अब जरा अब समझो, एक पूरा थ्योरी कितना ही था। अगर तुमसे पूछने के देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें पूछता है कैसे, शीर्ष आने की प्रयोक्ता 3 सिक्कों को फेंकने और सामने पर शीर्ष आने की प्रयोक्ता पूछेगा। फिर पूछेंगे अगर 3 सिक्कों को फेंकने पर मतलब कि पृष्ठ आने की प्रयोक्ता, 2 शीर्ष 1 पृष्ठ आने की प्रयोक्ता। तो बताना है 2 शीर्ष 1 पृष्ठ आने की प्रयोक्ता। तो 2 शीर्ष बताओ, तो 2 शीर्ष बताओ, इसमें भी 2 शीर्ष है, इसमें भी 2 शीर्ष है। अब बताना 1 2 हो गया, 2 हो गया, 1 3 हो गया, और 3 1 4 हो गया। तो 4 बटा क्या करना, 8। आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर समझना। अब इसके बाद बताते हैं, अगर खाली शीर्ष आने पर पूछेगा तो 1 बटा 8 बताना, शीर्ष आने पर पूछेगा तो 1 बटा 8 बताना। अगर हम खुद को पूछ देगा कि एक भी, अगर पूछ देगा ऐसे कि 2 टेल 1 हेड, 2 टेल और 1 हेड आने पर बताना कि 2 टेल होना चाहिए उसमें और 1 हेड होना चाहिए। बताना कि 2 टेल और 1 हेड, बताओ 2 टेल किस में आएगा, 1 हेड। तो 1 हो गया, 2 टेल और 1 हेड। और बताओ किस में आ रहा है, 2 टेल और 1 हेड। अब बताओ इसमें भी आ रहा है 2 टेल और 1 हेड, और आ रहा है किसमें, हाँ, और यहाँ भी आ रहा है 2 टेल और 1 हेड, और आ रहा है 2 टेल और 1 हेड नहीं आ रहा है। कितना हो गया, 1 2 और 1 3 होगा। तो 3 बटे कितना हो जाएगा मेरा, 8 आंसर हो जाएगा। तो कुल संभव परिणामों के संग भाग देना है, जिसको पूछेगा उसको ऊपर रखना है, जिसका चर्चा उसका नीचे रखना है। तो बताता है कि अगर हमको पूछ रहा था 2 टेल पूछ रहा था, 2 टेल पूछ रहा था और 1 हेड पूछ रहा था, इसलिए बताओगे कितनी ई के अनुकूल परिणाम संख्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3 बटा 8 आंसर। अगर हमको इसमें अभी बताया कि 2 शीर्ष, अगर पूछ देगा 2 शीर्ष और 1 पृष्ठ आने की प्रयोक्ता, 2 शीर्ष और 1 पृष्ठ आने की प्रयोक्ता पूछेगा,
कि 2 सेल्स और एक पृष्ठ आने की प्रयोक्ता पूछ दिया, तो अब इसमें से देखना है कि 2 पृष्ठ है, 2 सेल्स और एक पृष्ठ कहाँ पर आता, तो 2 सेल्स यहाँ, एक पृष्ठ ये हो गया, देख ये हो गया 2 सेल्स एक पृष्ठ है। अब देखो 2 सेल्स है तो ये यहाँ देखो 2 सेल्स एक पृष्ठ हो गया। अब यहाँ देखो कि 2 सेल्स एक पृष्ठ हो गया तो कितना हो वैल्यू 1 2 आए 3 हो गया, 2 1 1 कितना हो गया 3 हो गया, इसका भी वैल्यू आंसर कितना आएगा 3/8 आंसर आएगा। चलो इसके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इस पर, चलो हम मिटा रहे हैं, आगे देखिएगा। एक कहानी खत्म, सीता को पूरा